हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेटिट्यूड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम करेंगे अपनी फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक मींस जिसे आप कम टाइम में आप पूरे चैप्टर्स को कम टाइम में कवर कर सको, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम लिमिटेड होता है। तो हम चाहते हैं कि हम कम टाइम में सारे टॉपिक्स कवर कर पाए, सारे पॉइंट्स कवर कर पाए। तो अब हम जो चलेंगे, क्लास 9th का बायो का चैप्टर है टिश्यू, जिसको हम कम से कम टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने टिश्यू चैप्टर से। तो टिश्यू क्या है? व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर है, जो इकट्ठे काम करते हैं और एक अपने पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करते हैं, विच वर्क टुगेदर एंड परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। ये टिश्यू की डेफिनेशन है जो अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। अब ये हमारा जो टिश्यू है ना, इसके अंदर दो टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज को दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया। एक होते हैं प्लांट टिश्यू, एक होते हैं हमारे पास एनिमल टिश्यू। अब पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू? तो ये कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है फिक्स्ड, जो मूव नहीं करते। लेकिन जो एनिमल टिश्यूज होते हैं वो मोबाइल। मोबाइल मतलब होता है जो मूव करते हैं इधर से उधर अपने फूड, शेल्टर, मेट्स को सर्च करने के लिए। प्लांट टिश्यू का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन एनिमल टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मोस्टली जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो डेड सेल्स या डेड टिश्यू से बने होते हैं। इनके टिश्यूज डेड होते हैं, इनके ज़्यादातर लिविंग होते हैं। प्लांट टिश्यू की जो ग्रोथ होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है कुछ स्पेसिफिक एरियाज पे, लेकिन ये ओवर द बॉडी यूनिफॉर्म होते हैं। इनको लेस एनर्जी चाहिए होती है, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस, लेकिन मोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस। याद रखना, प्लांट ग्रोथ इज कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन यहाँ पर ये प्लांट नहीं है, ये एनिमल है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। एनिमल ग्रो इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टिल मेच्योरिटी स्टेज तक ही वो क्या करती है, रिस्ट्रिक्टेड रहती है। तो मेनली प्लांट टिश्यू को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है, एक होते हैं मेरिस्मेटिक, एक होते हैं परमानेंट। और जो हमारे एनिमल टिश्यूज होते हैं वो हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो ये होता है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बीच में डिफरेंस, जो एग्जाम में आपको आ भी सकता है। काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, तो इसको छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। चलो अब हम जो टॉपिक शुरू करेंगे, हमने पढ़ लिया प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बीच में क्या डिफरेंस है। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो प्लांट टिश्यू है, उस प्लांट टिश्यू को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक होते हैं हमारे पास मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज, एक होते हैं हमारे पास परमानेंट टिश्यूज। अब ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यू के बीच में डिफरेंस क्या है? ग्रुप्स ऑफ कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल, मतलब इनके जो ग्रुप्स हैं ना वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। कि जो सेल्स होते हैं वो डिवाइडिंग होते हैं, इसलिए इनको ग्रोइंग टिश्यू या डिवाइडिंग टिश्यूज भी बोलते हैं। मतलब इनके अंदर एबिलिटी होती है, हैव द एबिलिटी टू एनलार्ज, स्ट्रेच होने की, डिफरेंशिएट होने की। इनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि स्ट्रेच आराम से हो सकते हैं। अब ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज है ना, इसको आगे फर्दर 3 टाइप्स पे डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। रीजन मतलब कहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं, जहां पर वो प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो वो 3 कैटेगरीज क्या है? एक होती है एपिकल मेरिस्टम, एक होती है हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टम, एक होती है हमारे पास लेटरल मेरिस्टम। चलो इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें एपिकल मेरिस्टम क्या होते हैं। जो एपिकल मेरिस्टम होते हैं ना, जो भी हमारी स्टेम्स या जो भी हमारी रूट्स होती है ना, उनके हमेशा स्टेम्स की ग्रोइंग टिप्स पर प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट। जो भी स्टेम्स और रूट्स की ग्रोइंग टिप्स होती है उस पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो इंटरकैलरी होते हैं वो हमारे कुछ नोड्स, जिन्हें इंटरनोड्स बोलते हैं, लीव्स के बेस वगैरह पर, वहां पे हमारे लोकेटेड होते हैं। ये जो एपिकल मेरिस्टम होते हैं ना, इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम और रूट। मतलब मेन उसका फंक्शन क्या है? देखो ये तो हो गया कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हो गया उसका फंक्शन। कि उसका फंक्शन क्या होता है? मेनली इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। इसका काम होता है स्टेम्स और रूट्स की लेंथ को इंक्रीज करना।
और जो लेटरल मेरिस्टम होते हैं ना, ये गर्थ को, स्टेम्स और रूट्स की गर्थ को इंक्रीज करते हैं। गर्थ का मतलब होता है डायमीटर, क्योंकि नीचे से देखा करो स्टेम्स ज्यादा मोटी होती है लेकिन ऊपर से पतली होती है, तो ये गर्थ को इंक्रीज करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये बॉटम पर होते हैं जो गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है ना, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या है, देखो एक टाइम होता है जब टिश्यूज जब ग्रो करते हैं ना, तो ग्रो करने के बाद एक टाइम होता है जब वो अपनी ग्रो करने की जो एबिलिटी है ना उसको लूज कर देते हैं, मतलब अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज कर देते हैं। तो जब कोई प्लांट अपनी टिश्यूज के सेल्स के डिवाइड करने की जो एबिलिटी है वो लूज कर देता है, दे बिकम परमानेंट। जब कोई चीज़ परमानेंट बन जाती है तो उसकी शेप, साइज, हर चीज़ परमानेंट हो जाती है, उसका फंक्शन परमानेंट हो जाता है, जिसे हम परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। देखो क्या, group of living or dead cells which are formed from मेरिस्टेमेटिक tissues। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स, ऐसे ग्रुप ऑफ लिविंग और डेड सेल जो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने हैं, जब वो अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज कर देते हैं, हैव द लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड, दे बिकम परमानेंट। उस केस में क्या होता है, दे टेक अप परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, दे टेक अप परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है ना, ये परमानेंट टिश्यू आगे फर्दर फिर हमारा दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक होते हैं हमारे पास सिंपल परमानेंट, एक होते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब हम इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं कि जो सिंपल परमानेंट या जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। देखो जो सिंपल परमानेंट होते हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के सेल से मिलके बने हैं, ओनली मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ये एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं, इनका बेसिक डिफरेंस है। ये जो टिश्यूज होते हैं ना, ये हमेशा एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होते हैं, बेनेथ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होती है, जिसके नीचे ये हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज हमारे स्टोर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ना, इन्हें हम कंडक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। इन्हें कंडक्टिव टिश्यूज, और जो मिल के क्या बनाते हैं, कुछ वेस्कुलर बंडल्स बनाते हैं। वो जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास जाइलम, एक होते हैं हमारे पास फिलम। अब इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। लेट्स स्टार्ट। तो देखो अब हम यहां पर आते हैं। देखो जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हम पढ़ रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कई बार क्वेश्चन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो सबसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ना, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो जितने भी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या है, जितने भी सेल्स होते हैं एक तो एक्टिव होते हैं, काफी डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेलुलस वॉल्स होती है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, इनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, लैक ऑफ वैक्यूल्स होते हैं। क्योंकि वैक्यूल्स लैक ऑफ क्यों होते हैं, क्योंकि प्रेजेंट क्यों नहीं होते, क्योंकि इनका जो अंदर के जो सेल्स के बीच में जो इसका जो स्ट्रक्चर है ना टाइटली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है, जिसकी वजह से जो वैक्यूल्स होते हैं वो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। अब अभी हम कुछ बारे में पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा एपिकल इंटर। देखो एपिकल होती है रूट्स और स्टेम्स के ऊपर, टॉप पर, उसके टिप्स पर, इसे एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं। और जो इंटर कैलरी मेरिस्टम होते हैं, ये नीचे जो लीफ होती है, लीफ का जो बेस होता है जिसे इंटरनोड्स बोलते हैं। इंटरनोड मतलब ये दो लीव्स के बीच का जो एक गैप होता है ना हमारा, इसमें यहाँ पर हमारे इंटर कैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं, लीफ के इंटरनोड्स। और जो लिटिल मेरिस्टम होते हैं वो बॉटम पर होते हैं, जो नीचे से ये जो विड्थ होती है ना, गर्थ जिसे बोलते हैं, उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ये चीजें भी हमने पढ़ी। अब हम ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस क्या होती है, एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर सेल्स होती है, एक आउटर मोस्ट कवरिंग सेल्स होती है, सिंगल लेयर सेल बोला जाता है इसको। इट प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड पैरासिटिक इन्वेजन। इनका मेन फंक्शन होता है वाटर को लॉस्ट होने से प्रिवेंट करना, मैकेनिकल इंजरी से बचाना, ठीक है। और जितने भी सेल्स ऑफ रूट्स बियर हेयर फॉर इंक्रीज सरफेस एरिया, इनके अंदर ना एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनके जो सेल्स होते हैं, जो रूट्स के जो हेयर्स होते हैं ना, आप सबको पता है रूट्स के हेयर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो ये बियर करते हैं, वो मेन सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब किया जा सके।
और वाटर एब्जॉर्प्शन। अब व्हाट आर स्टोमेटास क्या होते हैं, सबको पता है। स्टोमेटा आर द स्मॉल पोर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। इट इज एनक्लोज्ड बाय गार्ड सेल, जिसे हम किडनी शेप सेल्स भी बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपीरेशन। अब व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो लॉस ऑफ फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इसे हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। अब इधर ध्यान से समझना, कह रहे हैं जो एक होते हैं कॉक सेल, हम सबको पता है कॉक सेल्स क्या होते हैं। कॉक ये एक मेरिस्टम की स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम, जो कॉर्टेक्स में लोकेटेड होती है। देखो एक होती है एपिडर्मिस, उसके बाद एक लेयर होती है कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स। तो ये जो कॉक होता है ना, ये स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम है जो कॉर्टेक्स के अंदर लोकेटेड होती है, जो डेड होती है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। इसके अंदर एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जिसे सबरिंग बोलते हैं, जिससे ये बना होता है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके अंदर हमने पढ़ लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, फिर उसके अंदर एपिडर्मिस क्या होती है, स्टोमेटास क्या होते हैं, कॉक क्या होता है। ये कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ये मेन पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में याद करने हैं। तो चलो अब हम दो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में हमने अभी क्या पढ़ा कि ये एक ही टाइप के सेल से मिलके बने हैं, ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हैं। ये तीन टाइप्स के होते हैं, एक होता है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और एक होते हैं स्क्लेरेनकाइमा। अब पैरेन्काइमा क्या है? मोस्ट ऑफ द जो कॉमन टाइप होते हैं सेल्स के, इनकी थिन सेल वॉल्स होती हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, लूजली अनहिंज्ड होते हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, जनरली फूड को स्टोर करके रखते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, और कुछ सिचुएशन में जिसमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उसे हम क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। मतलब पैरेन्काइमा के अंदर ही कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो जिस केस में ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जिस सिचुएशन में करते हैं, उस केस को हम क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। कुछ सिचुएशन में एक एक्वेटिक प्लांट्स की बात हो रही है, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, लार्ज एयर कैविटीज होती है जो प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करती है, जिसे हम एरेनकाइमा बोलते हैं। मतलब पैरेन्काइमा के अंदर ही कुछ टाइप्स है, क्लोरेन और एरेन। क्लोरेन इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, और एरेनकाइमा मतलब जिसके अंदर एयर कैविटीज होती है जो उसको फ्लोट करने में हेल्प करती है, जिसे हम एरेनकाइमा बोलते हैं। अब एक होता है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या होता है? ये अलाउ बेंडिंग ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड पार्ट्स। ये अलाउ करते हैं कि जिससे हम प्लांट्स को आराम से बेंड भी कर दे, फोल्ड भी कर दे अच्छे से, तो ये ब्रेक नहीं हो सकते। ये एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और लिविंग्स होते हैं, एलोंगेटेड, थोड़े लंबे होते हैं, इरेगुलर, थिकन्ड एट द कॉर्नर। इरेगुलर मतलब कोई शेप फिक्स नहीं होती, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब कॉलेनकाइमा के हमारे फीचर्स थे। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? एक तो डेड सेल से बना होता है, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, थिकेंड सेल वॉल होती है, लिग्निन एक सब्सटेंस होता है जिससे हमारी बनी हुई है, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ये प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे जो हस्क ऑफ कोकोनट हो गए, कोकोनट देखो बाहर से कितना हार्ड होता है। जितने भी वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, मतलब जाइलम, फिलोएम, वेस्कुलर बंडल, कंडक्टिव टिश्यूज बोलते हैं, लीफ की वेन्स होती है, जो भी सीड्स और नट्स की हार्ड कवरिंग होती है, ये वहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो मेन हमें इस टॉपिक में पढ़ना है कि कौन से टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। ये मेन पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो उनकी लोकेशन क्या है, उनके फंक्शन क्या है, यही इस चैप्टर में समझाया जा रहा है, जो आपको अच्छे से लर्न करना है। चलो अब देखो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जो मिलकर वेस्कुलर बंडल्स बनाते हैं, जो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं जाइलम, एक होते हैं हमारे पास फिलॉइड। जाइलम क्या होता है? जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक होते हैं ट्रैकेट्स, एक होते हैं वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। जो ट्रैकेट्स होते हैं वो डेड सेल से बने होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, थिक वॉल होती है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। और जो जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं ये लिविंग होते हैं, फूड को मेनली स्टोर करके रखते हैं। और जो जाइलम फाइबर होती है ये डेड होते हैं और सपोर्टिव सेल्स होते हैं जो सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ये जाइलम के बेसिकली
कंपोनेंट्स हैं। तो जाइलम और फिलोएम में अगर आपको डिफरेंशिएट पूछे तो आप इन कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। फिलोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स। ये 5 टाइप्स के सेल्स होते हैं। एक होता है सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल और फिलोएम पैरेन्काइमा, फिलोएम फाइबर्स। इसके 5 टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। अब सीव सेल्स और जो सीव ट्यूब्स होते हैं ये लिविंग होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं। और जो सीव ट्यूब्स होते हैं इनमें परफोरेटेड वॉल्स होती है, मतलब विद होल्स। कंपेनियन सेल, ठीक है, कंपेनियन सेल हमारे जो आ गए वो वॉल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को लीव से अदर पार्ट्स के अंदर। और जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है लिविंग होते हैं, फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। फिलोएम फाइबर जो होते हैं वो डेड होते हैं, सपोर्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब हमें मेन इनके कुछ फीचर्स को ध्यान रखना है कि जो हमारे फीचर्स है ना इनको आपने अच्छे से पढ़ना है और इन पॉइंट्स को आपने अच्छे से लर्न कर लेना है बस। और एक बार इनको लर्न करने के बाद एनसीईआरटी से एक बार आप चैप्टर को जस्ट अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर आप रीड करो। अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा प्लांट टिश्यू का टॉपिक।